महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड कहाँ शुरू की गई है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी पश्चिम बंगाल, विकल्प डी गुजरात। उत्तर है विकल्प सी पश्चिम बंगाल। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने दुर्गा स्क्वाड का गठन किया है। स्टैटिक जीके पश्चिम बंगाल की सुवेदु अधिकारी हैं और राजधानी कोलकाता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग में पुरुष शॉट पुट F57 स्पर्धा में विश्व नंबर 1 स्थान किसने हासिल किया है? विकल्प ए होकाटो हुनोजेसेमा, विकल्प बी धर्मवीर, विकल्प सी राणा सोमन, विकल्प डी जुया शुभम। उत्तर है विकल्प ए होकाटो हुनोजेसेमा। भारतीय पैरा एथलीट होकाटो हुनोजेसेमा ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर विश्व पैरा एथलेटिक्स रैंकिंग की शॉट पुट F57 कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्टैटिक जीके विश्व पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का मुख्यालय बॉन, जर्मनी में स्थित है। गुजरात में सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? विकल्प ए अहमदाबाद, विकल्प बी गांधीनगर, विकल्प सी वडोदरा, विकल्प डी सूरत। उत्तर है विकल्प बी गांधीनगर। भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम और चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के गांधीनगर में यह नया अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। स्टैटिक जीके गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राजधानी गांधीनगर है। भारत और जापान ने संयुक्त रक्षा सह विकास परियोजना की घोषणा की। सही कथन चुनिए। विकल्प ए ये परियोजना हाइपरसोनिक मिसाइल विकास से संबंधित है, विकल्प बी ये परियोजना संयुक्त लड़ाकू विमान निर्माण से संबंधित है, विकल्प सी ये परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न से संबंधित है, विकल्प डी ये परियोजना स्वदेशी टैंक इंजन के विकास से संबंधित है। उत्तर है विकल्प सी ये परियोजना नौसैनिक रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न से संबंधित है। भारत और जापान ने रणनीतिक रक्षा सहयोग बढ़ाते हुए नौसेना के जहाजों के लिए इस उन्नत यूनिकॉर्न संचार एंटीना को मिलकर बनाने का समझौता किया है। स्टैटिक जीके जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा जापानी येन है। पनडुब्बी केबल प्रणाली I2SEA भारत को किस देश के तट से जोड़ेगी? विकल्प ए मलेशिया और सिंगापुर, विकल्प बी श्रीलंका और मालदीव, विकल्प सी इंडोनेशिया और थाईलैंड, विकल्प डी वियतनाम और फिलीपींस। उत्तर है विकल्प ए मलेशिया और सिंगापुर। यह नई सबमरीन केबल प्रणाली I2SEA भारत को सीधे मलेशिया और सिंगापुर के तटों से जोड़कर हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। स्टैटिक जीके सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। किस राज्य में लंबित भूमि सीमांकन मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए डिजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान की शुरुआत की गई है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी राजस्थान, विकल्प डी बिहार। उत्तर है विकल्प ए उत्तर प्रदेश। जमीनी विवादों और सीमांकन के लंबित मामलों को डिजिटल तकनीक से तेजी से निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह विशेष अभियान शुरू किया है। स्टैटिक जीके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है।
स्वर प्रेरणा वीथिका नामक विशेष फोटो गैलरी का शुभारंभ किसने किया है? विकल्प ए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, विकल्प बी पंडित शिव कुमार शर्मा, विकल्प सी उस्ताद अमजद अली खान, विकल्प डी AR रहमान। उत्तर है विकल्प ए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज और प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने संगीत और कला को समर्पित इस गैलरी का उद्घाटन किया है। स्टैटिक GK पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी, फ्लूट, वाद्य यंत्र से है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित बोरजुली क्षेत्र को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी मेघालय, विकल्प सी असम, विकल्प डी नागालैंड। उत्तर है विकल्प सी असम। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने असम के बोरजुली क्षेत्र की अद्वितीय पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए इसे जैव विविधता धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। स्टैटिक GK असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राजधानी दिसपुर है। हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है? विकल्प ए ग्लोबल बुकर पुरस्कार, विकल्प बी वर्ल्ड बुकर पुरस्कार, विकल्प सी इंटरनेशनल लिटरेरी बुकर पुरस्कार, विकल्प डी बुकमन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। उत्तर है विकल्प डी बुकमन इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। साहित्यिक जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार का नया प्रायोजक स्पॉन्सर बुकमन होने के कारण इसका आधिकारिक नाम बदल दिया गया है। स्टैटिक GK बुकर पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव GCPRS का उद्घाटन किसने किया है? विकल्प ए तेजवीर सिंह, विकल्प बी भूपेंद्र यादव, विकल्प सी किरेन रिजिजू, विकल्प डी पीयूष गोयल। उत्तर है विकल्प ए तेजवीर सिंह। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और पर्यावरण स्थिरता पर इस तीसरे ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन तेजवीर सिंह द्वारा किया गया। स्टैटिक GK वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। निम्न में से किस भारतीय को 2026 USISPF नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विकल्प ए मुकेश अंबानी, विकल्प बी सुनील भारती मित्तल, विकल्प सी नंदन नीलेकणी, विकल्प डी कुमार मंगलम बिरला। उत्तर है विकल्प बी सुनील भारती मित्तल। भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिष्ठित USISPF लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक GK भारती एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस अभियान शुरू किया है? विकल्प ए महाराष्ट्र, विकल्प बी गुजरात, विकल्प सी कर्नाटक, विकल्प डी उत्तर प्रदेश। उत्तर है विकल्प बी गुजरात। साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गुजरात पुलिस ने पूरे राज्य में इस विशेष अभियान की शुरुआत की है।
स्टैटिक जीके। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और राज्य की राजधानी गांधीनगर है। हाल ही में प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरैंड कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? विकल्प ए 132वां, विकल्प बी 133वां, विकल्प सी 134वां, विकल्प डी 135वां। उत्तर है विकल्प डी 135वां। भारतीय फुटबॉल के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट डूरंड कप का 135वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर की प्रमुख टीमें हिस्सा लेंगी। स्टैटिक जीके। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1888 में शिमला से हुई थी।